2024 का चुनाव नज़दीक है, लेकिन सियासत में उलटफेर यानी कि होने लगा है, यानी कि दल बदलने की राजनीति तेज़ हो गई है। और ये अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जब नज़दीक आता है तो दल बदलने की राजनीति तेज़ हो जाती है। किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गए हैं और 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन कितना विश्वास करेगी एनडीए उनके ऊपर और किन शर्तों पर वो एनडीए में आए हैं? सर क्या नाम है? मेरा नाम आशु सेंगर है। एनडीए में आ गए, 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए, कितना विश्वास कि फिर वो पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, पलटी मारने का तो संभवतः अब ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि पहले उनकी नीति अनीति जो उन्होंने करी या जो हुआ सब जानते हैं। अब बार बार यही चक्र चलता रहे। एक व्यक्ति की एक उम्र और एक सीमा होती है। अब उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जनता के लिए, जनता के हित के लिए आपको मैदान में विकास के मॉडल को अपनाना ही पड़ेगा। आप बच नहीं सकते विकास की गति से। जनता के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। पिछली सरकार में उनको संतुष्टि नहीं थी, अब वापस घर वापसी हुई है, उनको कहीं ना कहीं संतुष्टि है कि केंद्र का मॉडल बिहार में उतार के बिहार के विकास को गति दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। नहीं, भाजपा वहाँ पे लार्जेस्ट पार्टी है, ऐसी क्या कमी रह जाती है? एनडीए का मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, किन शर्तों पे मान जाते हैं कि एनडीए में काबिलियत नहीं रही क्या व्यक्तियों में? इतनी बड़ी पार्टी होके बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही, नीतीश के सहारे चल रही है। अब भी नीतीश जी को ले आए, उन्हीं को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा लग रहा था कि कुछ शर्तें होंगी कि एनडीए का मुख्यमंत्री बन जाएगा इस बार। देखिए, ऐसा नहीं है कि एनडीए में कोई कमी है या भाजपा में कोई कमी है, ऐसा नहीं है। ये जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। जनता कहीं ना कहीं एक जादुई आंकड़े को छूने से थोड़ा सा अगर पीछे भाजपा को छोड़ रही है तो वो जनता का फैसला है। हमने फैसले को स्वीकार करा। बड़ा नंबर होने के बावजूद भी हमने आवाही नहीं करी, अगुवाई नहीं करी, क्योंकि हमारा नंबर बड़ा होने के बावजूद भी हम वो तुष्टीकरण के साथ राजनीति, ऐसी नीतियों के साथ राजनीति या ऐसी नीतियों के साथ बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता ही ना मिले बिहार के निम्न स्तर के व्यक्ति के लिए भी विकास करने के लिए। अच्छा चलो, एक बात और, एक मंच पे खड़े होकर पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा बयान देते हैं कि एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि ये 17 महीने के अंदर ही दरवाजे फिर से खोलने पड़ गए? ये नीतीश बाबू के लिए नहीं खोली गई। नीतीश बाबू के लिए या किसी राजनीतिक दल के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है। ये सीधी सीधी बात है। मैंने आपसे कहा 2012 के चुनाव के बाद केंद्र ने जो गति विकास की पकड़ी थी, उस बुलेट ट्रेन की गति को देखते हुए मोदी जी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं बिहार इस गति से, भारत की इस बढ़ती गति से पीछे छूट रहा था। वो कहीं ना कहीं उस लोकल राजनीति के विवाद के कारण जो वहाँ चल रही थी, जो धुरी वहाँ खिंच रही थी, उस कारण से तो मोदी जी ने उस चीज़ को दूर करने के लिए ये समझौता, अपना जो बयान था, उस बयान के जो हटकर समझौता करा गया वो इसी कारण से करा गया क्योंकि मोदी जी का विज़न क्लियर है कि ये सरकार जो बनी है केंद्र में भी वो सिर्फ जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है। तो ये जो समझौता हुआ है वो सिर्फ जनता के हित के लिए किया गया है। एक आप कह रहे हो कि विकास से वंचित हो गई थी बिहार की जनता। तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो 17 महीने की जितनी सरकार चली, जितना काम हमने कर दिया, 2 लाख नौकरियां, चाहे मेडिकल सुविधाएं देख लें, उतना काम कभी बिहार में नहीं हुआ। तो फिर किस आधार पर कह रहे हो कि वहाँ पे विकास की रफ्तार रुक गई थी? 2 लाख नौकरियों का दावा भी कर रहे हैं वो। तो अब वो दावे करते रहें, आप थोड़ा सा इधर आइए इसे समझने के लिए। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो यहाँ बड़ी तेज़ी से लोगों को लग रहा था कि एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, सब कुछ बने, देखे लोगों ने। जब सरकार गई, जांच हुई, तब पता चला कि उसकी आड़ में कितने भ्रष्टाचार हुए। जो ये करते हैं विकास या जो करने का दावा कर रहे हैं, इसकी आड़ में इन्होंने क्या करा है इसका पता आपको आगामी समय पे लग जाएगा कि ये जो दावा कर रहे हैं। और बाकी विपक्ष की मैं सीधी सीधी कह दूं कि नीतीश बाबू पे नहीं चला कोई काबू, तो इसलिए विपक्ष या तेजस्वी जो चाहे वो बोल लें, क्योंकि अब उनके हाथ में सत्ता नहीं है। उन्हें भय है कि उनके भ्रष्टाचार की पोटली जो उन्हें विरासत में मिली है, जो उनकी 2-2 पीढ़ियों तक नीचे से जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर साबित हैं, जिनकी सज़ा उनके परिवार के लोग काट रहे हैं, उसी परंपरा को तेजस्वी जी अब आगे पता चल जाएगा जांच में। ईडी इसीलिए शायद पहुंची है उनके यहाँ। ईडी पहुंच गई, लेकिन एक बात और लगातार निकल कर आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी डर गई है, इसलिए जो इंडिया अलायंस में लोग थे उनको तोड़ना शुरू कर रही है। 2024 में घबराई हुई है बीजेपी। नहीं, बीजेपी किस चीज़ से डर रही है? जनता का कह रहे हैं ना नीतीश को तोड़कर, तो वो बोल रहे हैं कि घबरा गई है इसलिए नीतीश जी को ले गई अपने साथ। पहली बात, भाजपा ने नीतीश जी को नहीं तोड़ा, ना भाजपा ने आह्वान करा कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए। भाजपा इज़ द लार्ज नंबर इन बिहार, सबको पता है। भाजपा अच्छे नंबर में है बिहार में। उसके बावजूद भाजपा यदि शांत है तो वो केंद्र के माध्यम से जो कर सकती है वो प्रयास कर रही है। पर तोड़ा ताड़ी
आना जाना, दल बदल, फेर बदल, ये भाजपा की नीति में नहीं है। नीतीश बाबू कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे अपने ही कार्यकाल से, अपने ही लोगों के साथ जिनके साथ वो सरकार में हैं, उन लोगों से, अपने मंत्रियों से, अपने विभागों से, अपने विभाग के कामों से। तो ये जो फैसला है वो नीतीश बाबू का स्वयं का है। उन्होंने आग्रह भाजपा से करा, तो भाजपा ने जो समझौता करा वो जनता के लिए करा, नीतीश के लिए नहीं। ठीक है, नीतीश के लिए नहीं, जनता के लिए करा। ये बात मानते हो कि कद्दावर नेता है नीतीश जी, 9 बार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, सबसे कम सीटें हैं उनकी बिहार में, चाहे वो आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, उनसे कम है, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी हैं। क्या 2024 के चुनाव में नीतीश जी के आने से एनडीए अलायंस को, जो अलायंस है इन दोनों का, फ़ायदा मिलेगा 2024 के चुनाव में? 2024 सबको पता है, नीतीश बाबू के चेहरे पर तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे। भाजपा चुनाव लड़ रही है मोदी जी के चेहरे पे, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से लड़ रही है, तो इसमें नीतीश बाबू का कोई जिक्र नहीं। चर्चा रही बिहार की, तो बिहार में लोकसभा चुनाव पूरे देश में है, बिहार भी उसका एक हिस्सा है। और भाजपा अगर चुनाव लड़ेगी तो नीतीश बाबू के चेहरे पर तो नहीं लड़ रही, वो कहीं ना कहीं विकास के मॉडल पे, मोदी जी के चेहरे पे, केंद्र की नीतियों पे, और ऐसे ही विकास और उसके आधार पे चुनाव लड़ रही है। नीतीश बाबू भी उस विकास का एक हिस्सा हैं। नीतीश बाबू बिहार में अपने चेहरे पर चीज़ें नहीं चलाएंगे। अब जो समझौता हुआ है, या जो भाजपा के लिए भाजपा ने समझौता करा है जनता के लिए, वो नीतीश बाबू के लिए केंद्र की नीतियों पर काम होगा। नीतीश बाबू को मोदी जी की नीतियों को बिहार में उतारना पड़ेगा। उन नीतियों से, भाजपा की उन नीतियों से, केंद्र की उन नीतियों से, मोदी जी के उस विज़न से बिहार का डेवलपमेंट होगा, नीतीश बाबू के करने से नहीं होगा। नीतीश बाबू एक चेहरा है, पर विज़न मोदी जी का है। विज़न मोदी जी का है, नीतीश जी एक चेहरा है। आने वाली और देखने वाली बात ये होगी कि 2024 का चुनाव कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति एक अलग लेवल की है। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को देख लें तो दोनों के कहीं ना कहीं मायने होते हैं 2024 के चुनाव में। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, नीतीश जी के आने से बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा या इसकी खामियां उनको झेलनी पड़ेंगी।